नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये पेनी स्टॉक्स आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगती है आप मुझे जरूर बताइए। साथ के साथ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। सभी की जो भी कमेंट्स आते हैं मैं सभी को पढ़ता भी हूँ, जवाब भी देने की हमेशा कोशिश रहती है। कभी कभी थोड़ा बिजी होने के चलते ऐसा कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन यकीन मानिए कि जब भी आप लिखते हैं तो हम उसको पढ़कर उसका जवाब देने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन की, बेहतर विकल्प क्या हैं। 2023 चल रहा है और धीरे धीरे 2023 अब ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि नवंबर का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है। आज 30 अक्टूबर 2023 है और ठीक एक दिन बाद नवंबर स्टार्ट होगा, देन दिसंबर, सीधा 2024 आने वाला है। तो अभी से ये प्लानिंग में जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा प्लानिंग में रहते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स को वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं जिससे उनको बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहे। तो उन्हीं में से सेगमेंट में मैंने लिया है, कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स लिए हैं जो अगर आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको नो डाउट कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा और आपको पोर्टफोलियो को अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद होगी। इन्वेस्टमेंट बेहतर विकास संभावनाओं वाली आकर्षक स्मॉल कैप कंपनीज और 2024 के लिए अगर संभावित मल्टी बैगर पेनी स्टॉक की आपकी खोज है और उसमें एक महत्वपूर्ण रिटर्न ऐसा जो प्रोवाइड करने वाली, जो क्षमता रखने वाले, जो अट्रैक्टिव स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनकी सभी को तलाश रहती है। और उनकी बेसिकली तलाश का कारण होता है कि वो कम प्राइस पर अवेलेबल होते हैं बाजार में। आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं, बट पेनी स्टॉक्स में हालांकि जोखिम तो रहता है लेकिन प्राइस वाइज वो बहुत ही सस्ते होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनने के भी चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। हालांकि उसके अंदर जोखिम की बात करें तो जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन जहां प्रॉफिट की बात आती है तो हाई प्रॉफिट देने की क्षमता भी पेनी स्टॉक ही रखते हैं। और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, जो इंडियन बाजार है, उसमें अगर आप डेवलपमेंट को देखेंगे तो अभी डेवलपमेंट अच्छे तेजी चल रहा है। सेंसेक्स की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट फिर से ट्रैक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी अच्छा मार्केट में ग्रीन रहा है। निफ्टी भी ग्रीन में रही है, सेंसेक्स भी ग्रीन है। तो इसके चलते अभी मार्केट में उम्मीद की जा सकती है कि पॉजिटिवली इंडिकेशन मिल रहे हैं। साथ के साथ ये इस तरह के जो पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट और उसमें हम तलाश कर रहे हैं कुछ अच्छे पेनी स्टॉक की जो मदद करेंगे आपको अच्छा, बहुत ही ज़्यादा जो मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं उनको बनाने के लिए प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। तो 2024 के लिए मैंने ये प्लान किया है, तो उसी के चलते ये वीडियो बनाई है जिससे सभी की मदद हो सके। 2024 के लिए मल्टी बैगर पेनी स्टॉक वो सस्ते स्टॉक्स होते हैं जो अक्सर कुछ पैसों पर के आसपास ट्रेड करते हैं, यानी कि वो रुपए में भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ पैसों में ही मिलते हैं। मतलब आप देखते हैं पेनी स्टॉक कैसे होते हैं, 70 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 90 पैसे, 80 पैसे, तो पैसे की रेंज में मिलने वाले स्टॉक होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जब करना होता है तो उसकी जो आपकी अमाउंट होती है वो भी बहुत थोड़ी ही लगती है, तो उसमें लेकिन प्रॉफिट्स बहुत अच्छे यानी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने की संभावना बनी रहती है। मल्टी बैगर जितनी भी इक्विटी है अगर उसमें जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसमें निवेश में मैं पहले भी आपको बता ही रहा हूँ कि इसमें लॉसेस के चांसेस तो रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क रहता है, हाईली रिस्क जोन रहती है पेनी स्टॉक में हमेशा ही। बट मल्टी बैगर अगर रिटर्न्स की बात आती है जब, तो पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक रहे हैं कि जो एकदम से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इस तरह के स्टॉक की जो पेनी स्टॉक हैं और वो किसी भी सेगमेंट या किसी भी सेक्टर्स के स्टॉक हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्टर कोई सेलेक्टिव हो। जैसे अगर आप कहें तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई सेक्टर है या पावर सेक्टर का स्टॉक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर सेक्टर्स में इस तरह के पेनी स्टॉक देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो थोड़ा सावधानी से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और ये जो वीडियो रहती हैं ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने के लिए रहती है कि भाई अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसमें इस तरह के स्टॉक को आप चुन सकते हैं, लेकिन चुनने से पहले आप खुद भी इस चीज़ की स्टडी साथ के साथ करते रहें। अगर किसी कंपनी का नाम आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेंगे, तो उसमें भी मैं आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो डिटेल्स जब कंपनी का नाम और स्टॉक मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। अब 2024 के लिए जो मैंने 10 बेस्ट पेनी स्टॉक चुने हैं उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इत्मीनान के साथ आप वीडियो सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। बात कर रहे हैं कंपनी का नाम है वर्गो ग्लोबल। वर्गो ग्लोबल है और इसका जो
अगर आप हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट इसका जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो पहले मैं कंपनी का सिंपली एक नाम से ही आपको बता देता हूँ। एक कंपनी मैंने ली है वर्गो ग्लोबल है, तो वर्गो ग्लोबल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। साथ के साथ कंपनी दूसरी जो है ली है BAM PSL सिक्योरिटीज़। इसके अलावा रजनीश वेलनेस को भी मैंने इसी में शामिल किया है। इसके अलावा 3P लैंड्स होल्डिंग भी मैंने इस कंपनी में ली है, साबू सोडियम क्लोरो ली है, लॉयड्स स्टील ली है और इम्पैक्स फेरोटेक। तो इस तरह की ये कंपनियां मैंने इसके अंदर ली हैं, तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग के साथ में बता देता हूँ। वर्गो ग्लोबल की जहाँ तक बात है, वर्गो ग्लोबल BSE पर लिस्टेड है ये कंपनी, और ये एक तरह का जो कंपनी है वो मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 100 करोड़ के आसपास होगा। और उससे ये वर्गो ग्लोबल कंपनी का जो स्टॉक है और उसके स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है इस समय, स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है, 8 रुपीज़ 25 या 26 पैसे के पास आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले वर्ष में ये देखेंगे तो इसके अंदर जो वर्गो ग्लोबल का जो स्टॉक है उसमें जो अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, करीब 1150-1150% की इसमें वृद्धि हुई है इसके स्टॉक में। स्टॉक की वार्षिक अगर ईयरली अगर आप रेंज की बात करेंगे तो ये 64 पैसे से करीब 64 पैसे से लेकर 13 रुपये 53 पैसे के आसपास इसका जो स्टॉक की रेंज रही है, ईयरली जो रेंज है इसके प्राइस की। और ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पेनी स्टॉक का एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, और ये कीमत में इसकी उतार चढ़ाव होता रहता है, और ये एक तरह का पेनी स्टॉक है। तो ये था वर्गो ग्लोबल। इसके अलावा दूसरी कंपनी जो मैंने ली है BAM PSL है। तो BAM PSL सिक्योरिटीज जो कंपनी है वो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, और ये भी BSE में लिस्टेड है। और इसका जो पिछले साल से अब तक का देखेंगे तो करीब करीब 102% के आसपास में इसके उसमें चेंज आया है, यानी कि इसमें ग्रोथ हुई है। और इसके जो प्राइस की जहाँ तक बात करेंगे तो प्राइस में भी इसके चेंजेस होते रहते हैं। अगर ईयरली अगर आप देखें तो 4 रुपये 10 पैसे से 10 रुपये 50 पैसे के बीच में इसमें ये एनुअली जो है चेंज आया है। इसकी जो रेंज रही है प्राइस की वो ऐसी बनती है। पेनी स्टॉक है ये, और पेनी स्टॉक के कारण इन्वेस्टर्स को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगता है, ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद इससे बनती है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। इसके अलावा रजनीश वेलनेस की मैंने बात की है। रजनीश वेलनेस अभी करीब मेरे ख्याल से 15 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड करता है, और अगर इसमें एक साल के अंदर देखेंगे तो करीब 90% के आसपास इसमें ग्रोथ हुई है। स्टॉक की इसकी एनुअली जो अगर प्राइस की जो रेंज रही है वो करीब 5 रुपये 75 पैसे से 25 रुपये 80 पैसे के आसपास में ये लास्ट आपको देखने को मिलेगा ईयरली। इतना इसमें चेंजेस आया है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर रजनीश वेलनेस को आप चुनेंगे तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, साथ के साथ इसकी स्टडी जरूर कर लें। तो ये इस तरह की कंपनी है कि इसमें आपको प्रॉफिट जो है मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखने वाले स्टॉक, ये इस तरह का स्टॉक ही है रजनीश वेलनेस का। तो रजनीश वेलनेस में भी आप इसको ही स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी मैंने ली है वो 3P लैंड होल्डिंग है। तो रियल इस्टेट की ये फॉर्म है 3P लैंड होल्डिंग, और ये NSE पर लिस्टेड है। तो NSE में लिस्टेड है ये कंपनी, और पिछले अगर साल में देखेंगे तो ये भी इसमें भी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। और इसका स्टॉक इलेक्ट्रोड्स, राशि इलेक्ट्रोड्स, ये कंपनी भी पेनी स्टॉक है, और ये कंपनी का स्टॉक BSE पर लिस्टेड है, और करंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का मात्र 11 रुपये 55 पैसे का ये स्टॉक। और लास्ट अगर आप देखें एक साल के अंदर तो करीब करीब 45% से ज़्यादा के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं एक साल के अंदर। जहाँ तक बात है प्राइस रेंज की, अगर एनुअल अगर आप साल के अंदर का प्राइस रेंज इसका चेक करेंगे तो 7 रुपये 56 पैसे से लेके 19 रुपये 25 पैसे के बीच में ये मोमेंट इसको देखने को मिलता है इस स्टॉक का। और ये बेहतरीन पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखता है। पहले इससे थोड़ी देर पहले अभी वीडियो में कुछ करेक्शन हुआ था, तो उसके चलते मैंने हालांकि उस कंपनी का नाम लिया था, दोबारा मैं उसको बता देता हूँ। 3P लैंड होल्डिंग्स, तो 3P लैंड होल्डिंग्स भी ये भी एक पेनी स्टॉक है, और करंट प्राइस अभी इस का जो है थोड़ा आप देखेंगे पेनी स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे में ही मिलेगा। तो ये प्राइस इसका 20 रुपये 45 पैसे पर ये भी ट्रेड करता है 3P लैंड होल्डिंग, और ये NSE पर लिस्टेड कंपनी है। और इसने एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर ग्रोथ जो है करीब 40% के रिटर्न्स बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। तो 40% रिटर्न्स बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। 3P लैंड होल्डिंग्स नाम से ये स्टॉक है, और इस स्टॉक का अगर प्राइस रेंज को अगर आप एनुअली चेक करेंगे, साल के अंदर की रेंज को चेक करते हैं तो 13 रुपये से 36 रुपये 65 पैसे के बीच में इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी स्टडी जरूर कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है पेनी स्टॉक जो मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, कंपनी का नाम है SAL स्टील। SAL स्टील ये NSE पर लिस्टेड है,
और जहां तक बात है इसके स्टॉक के प्राइस की, 13 रुपये 35 पैसे पर यह स्टॉक ट्रेड करता है। 13 रुपीज 35 पैसे का यह स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखता है। 2024 की अब बात करेंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाला स्टॉक है। लास्ट ईयर में अगर आप देखें तो एक साल के अंदर इसने करीब करीब 30% के रिटर्न भी बनाकर दिए हैं। जहां तक बात है प्राइस रेंज की, अगर एनुअली प्राइस रेंज एक साल के अंदर चेंजेस अगर आप देखेंगे तो ये 12 रुपये 20 पैसे से लेकर के 21 रुपये 90 पैसे के आस इसमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये रहा ऐसे एल स्टील का। तो ऐसे एल स्टील आपको पेनी स्टॉक है और ये मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखने वाला स्टील सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी जो मैंने ली है ये पेनी स्टॉक है साबुक सोडियम क्लोरो। जी हाँ, साबुक सोडियम क्लोरो ये एक केमिकल की फॉर्म है जो कि नमक की जैसे कुछ आइटम्स भी बनाती है और ये BSE पर लिस्टेड है। करंट प्राइस इसके स्टॉक का 17 रुपीज है और अगर आप एक साल का इसमें देखेंगे तो एक साल लास्ट ईयर के अंदर करीब करीब 30% के इसने भी रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहां तक प्राइस रेंज की बात है, स्टॉक का जो प्राइस रेंज है एक साल के अंदर तो वो 12 रुपये 20 पैसे से लेके 21 रुपये 90 पैसे के बीच में देखने को मिलता है और ये एक बेहतरीन पेनी स्टॉक है जो मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर आपको दे सकता है। इसके अलावा स्टील सेक्टर्स का एक और मैंने स्टॉक लिया है लॉयड। तो लॉयड स्टील इंडस्ट्री आप सभी जानते होंगे और ये NSE पर लिस्टेड है कंपनी लॉयड स्टील। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज का जो करंट प्राइस इसके स्टॉक का है वो मात्र 18 रुपीज 10 पैसा है। 18 रुपये 10 पैसे का ये स्टील सेक्टर का स्टॉक लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज का ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आने वाले समय में इसमें कोई डाउट नहीं है ये मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर जरूर देने वाला साबित होगा। ऐसा स्टॉक है ये स्टील सेक्टर का और बहुत ही सस्ता स्टॉक है। इसमें आप इसको स्टडी कर सकते हैं और साल की जहां तक एक पिछले साल की बात करें तो करीब करीब 25% के आसपास रिटर्न्स इसने एक साल में पिछले साल इसने बनाकर दिए हैं। और अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूंगा तो साल भर के अंदर के जो प्राइस रेंज इसका रहता है वो 8 रुपये 15 पैसे से 25 रुपये 30 पैसे के मोमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो मैंने लिया है वो उस कंपनी का नाम है इंपैक्स फेरोटेक। इंपैक्स फेरोटेक जो कंपनी है ये माइनिंग और मेटल के फील्ड की एक कंपनी है और ये कंपनी NSE पर लिस्टेड है। इस स्टॉक का प्राइस, इंपैक्स फेरोटेक कंपनी के स्टॉक का प्राइस 2 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर एक साल के अंदर इस स्टॉक ने भी करीब 24% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। 24% के रिटर्न लास्ट ईयर इसने बनाकर दिए हैं। बात करते हैं स्टॉक के प्राइस की रेंज की। अगर एनुअली आप चेक करेंगे तो 1 रुपये 85 पैसे से लेकर 16 रुपए के बीच में इसमें मूवमेंट देखने को मिली है। अब ये एक अपने टाइप का बेहतरीन पेनी स्टॉक है जो आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। अब जो मैंने कंपनी आपसे डिटेल्स अभी कंपनियों के नाम बताए हैं, अब मैं इनकी कंपनी का एक परफॉर्मेंस हमने तैयार किया है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। विर्गो ग्लोबल की जहां तक बात है तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 0.54 यानी 54 पैसे का ये स्टॉक रहा और इसमें अभी करंट जो प्राइस है इसका, तो करंट प्राइस है 11 रुपये 29 पैसे और इसकी पी रेशियो की बात करेंगे 29.5 है। और 3 साल के अंदर का अगर आप देखें रिटर्न्स तो बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं, करीब 1690% से के आसपास दिए हैं इसने 3 ईयर्स के अंदर। ये तो विर्गो ग्लोबल की बात है। BMPSL की बात करें तो BMPSL ने करीब आप देखें तो करीब 13 से 74% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि रजनीश वेलनेस ने 3 साल के अंदर ऐसे रिटर्न नहीं बनाकर दिए हैं और रजनीश वेलनेस का अगर चेक किया जाएगा तो 1 ईयर का ही निकल के आता है। तो 1 ईयर के अंदर करीब करीब 38% के रिटर्न्स रजनीश वेलनेस ने दिए हैं। टपारिया की बात करेंगे, जे टपारिया का भी नाम मैंने लिया था। तो जे टपारिया ने अगर साल भर के देखे तो 350% के आसपास जे टपारिया प्रोजेक्ट्स कंपनी का जो स्टॉक है उसने भी बनाकर दिए हैं। राशि इलेक्ट्रोड्स की आप बात करेंगे तो 52 या 53% एक साल के अंदर रिटर्न बनाकर दिए हैं। राशि इलेक्ट्रोड्स ने 3P लैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 25% के आसपास साल भर में रिटर्न बना के दिए हैं। SAL स्टील की बात करेंगे 110% का रिटर्न इसने एक साल में बनाकर दिया है। साबुक सोडियम क्लोरो की मैं बात कर रहा हूँ तो 17 या 18% का इसने भी साल भर के अंदर बनाकर दिया है, रिटर्न बना के दिए हैं। लॉयड स्टील की जहाँ तक बात है तो एक साल के अंदर लॉयड स्टील ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, करीब करीब 154% के आसपास एक साल के अंदर इसने रिटर्न बनाकर दिए हैं। इम्पैक्स, अब बात है जहाँ तक इम्पैक्स फेरोटेक की तो इम्पैक्स फेरोटेक ने अभी रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं, हालांकि लॉसेस में रहा है। तो ये आपको मैंने कुछ ऐसे स्टॉक बताए हैं जो पेनी स्टॉक हैं और आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। किसी कंपनी का नाम अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं और दोबारा से आप स्टडी उसका कर सकते हैं। कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो एक बार जरूर उसको थोरोली उस कंपनी के बारे में जरूर स्टडी कर लें और अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह एक बार जरूर ले लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो रहे वो 10 पेनी स्टॉक जो आपको
मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं 2024 में। मल्टी बैगर रिटर्न्स का फ़ायदा ये होता है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका बेस्ट पार्ट यही है कि इनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से मल्टी बैगर रिटर्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा फायदा एक तरह का मैं उसको फायदा ही लूंगा, क्योंकि प्राइस वाइज आप देखें तो लो एंट्री कॉस्ट होती है। पेनी स्टॉक का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको कम पैसे लगाने होते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है और जल्दी इन्वेस्टमेंट मैच्योर भी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगता है पेनी स्टॉक में, कभी कभी बहुत तेजी के साथ में वो मैच्योर भी हो जाता है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो को कि अगर उसमें 3, 4 या 5 आपके पास अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं तो कभी भी वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगे, तो आप एकदम से आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स शो होने लगता है। तो ये एक अच्छी पार्ट होता है इस तरह के पेनी स्टॉक्स का, जिसमें बट इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तब जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो रहा ऐसे पेनी स्टॉक जो भविष्य में यानी 2024 में आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। और भी किसी तरह के क्वेश्चन आपको बनते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, गुड हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।